दबे लोगों, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ बोझ से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे हिदायत बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे हिदायत बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ बोझ से दबे लोगों। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, अपनी आँखों की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य का कोई भी बड़े से बड़ा पाप ईश्वर की दया से बढ़कर नहीं है। हम कितने भी बड़े पाप करें, कितने ही अनगिनत पाप करें, ईश्वर की दया महती है। सबसे बड़ा ईश्वर है, वो दयालु है, वो प्रेममय है। चालीसे के पुण्य काल में आइए हम आत्मचिंतन करें। माता कलीसिया के संग हम मनन चिंतन करें। क्या हमने ईश्वर को और अपने पड़ोसियों को अपनी सोच, बात और काम से अप्रसन्न किया है, ठोकर दी है, उनके प्यार को ठुकराया है? पश्चातापी हृदय से हम ईश्वर की ओर लौट आएं, एक दूसरे को माफ़ करें ताकि हमें भी वो ईश्वरीय आध्यात्मिक चंगाई मिले। हम भी ईश्वरीय प्रेम में अपने जीवन का नवीनीकरण कर सकें। ईश्वरीय दया के इस महान बलिदान में सहभागी होने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें, हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। आज मंगलवार है और मंगलवार को हम संत अंतोनी की मध्यस्थता में प्रार्थना करते हैं। आइए उनकी मध्यस्थ प्रार्थना मांगते हुए हम अपने जीवन के सारे छोटे बड़े मतलबों को ईश्वर तक पहुंचाएं। हे प्रभु, हमें अपनी कृपा से वंचित न कर, वह हमें तेरी सेवा में लगाए रखे और सदा तेरी सहायता दिलाती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ,
नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 25 और 34 से 43। अजयरा अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम को धन्य रख, हमें सदा के लिए ना त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इज़राइल को स्मरण कर, अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो ना राजा है, ना नबी, ना नेता, ना होम, ना यज्ञ, ना बलि और ना धूपदान। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश न होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने अपूर्व कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथदलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी दयालुता याद कर। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण
अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, क्षमा नहीं करना ईश्वरीय दया को अनुभव करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। हम ईश्वर की दया का अनुभव तो करना चाहते हैं, ईश्वर की क्षमाशीलता का स्पर्श पाना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं क्षमा नहीं करना चाहते। यह सबसे बड़ी रुकावट है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम में से हर एक अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा, तो पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। हम बार बार प्रभु की सिखलाई प्रार्थना को दोहराते हैं और उस प्रार्थना में हम कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ईश्वर की दया या क्षमा का अनुभव करने की पहली शर्त है कि हम पहले एक दूसरे को क्षमा करें। यदि हम क्षमा नहीं करते तो हमारी मेल मिलाप का संस्कार यह भी अधूरा रह जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर दयालु हैं, वो प्रेमी पिता हैं। जब हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर की ओर लौट आते हैं, वो सवाल नहीं करते कि हमने कितने सारे पाप किए, कितने बड़े बड़े पाप किए, और अपने प्रिय संतान की भांति वो हमें स्वीकार करते हैं, हमें क्षमा करते हैं। इसी तरह हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। ईश्वरीय प्रेम, जो महान ईश्वरीय दया का हमने अनुभव किया, उसे हमें एक दूसरे को बांटना है। यह तभी संभव होगा जब हम अपने अहंकार को त्यागेंगे और विनम्र भाव से ईश्वर की दया को एक दूसरे को बांटने को हम तैयार होंगे। आइए हम स्वीकार करें, ईश्वर ने हमारे अनगिनत पापों को क्षमा किया है। हम भी एक दूसरे को क्षमा करें, ईश्वरीय दया हम एक दूसरे के साथ बांटें कि हम वास्तव में ईश्वर की संतान कहलाएं। आमीन। एक अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे
उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के स्वर जगे हैं। अश्रु का उपहार दूं मैं, रीत अंजलि आज मेरी। क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा दे कि यह मुक्तिदायी बलि हमारे पापों को मिटा दे और हमारे प्रायश्चित का याग बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो
और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जिन्होंने हमारे अनगिनत पापों को क्षमा किया। और वही प्रभु पवित्र संस्कार में हमारे जीवन में आते हैं और हमें भी वो सामर्थ्य देते हैं कि हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सकें, ईश्वरीय क्षमाशीलता को पुनः गहराई से अनुभव कर सकें। धन्य हैं हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है और जो सदा सत्कर्म करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र संस्कार में भाग लेने से हमें नई प्रेरणा प्राप्त हो। यह हमें प्रायश्चित के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। हे ईश्वर, तू अपनी प्रजा का निर्माता और संचालक है। हमारे पापों की बेड़ियां तोड़ दे ताकि हम सदा तुझे प्रसन्न करें और तेरी शरण में सुरक्षित रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। है सारा जहां, प्यारे मसीहा यहाँ आवाज देते तुझे, धरती
धरती गगन आसमां, रोता है सारा जहां। तूने सबके पापों के कारण क्रूस का बोझ उठाया, मुक्ति की खातिर इस दुनिया में अपना लहू भी बहाया। भूलेंगे हम ना कभी, जीवन है तेरा निशान। आवाज देते मुझे धरती गगन आसमां।